NMC had released a circular talking about the next exam. और तब से everybody is concerned. They have so many doubts कि ये एग्जाम क्या है, how is it going to impact our NEET journey, क्या preparation पर कुछ फर्क पड़ेगा, what is the syllabus, what is eligibility criteria. तो आज इस वीडियो में we are going to have a crystal clear information about this exam so that we are not worried about it anymore. First of all, what is this exam? बच्चों, नेक्स्ट स्टैंड्स फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट। एक तरह से हमारा MBBS से एग्जिट एंड एंट्री इनटू द PG कोर्स। और उससे भी इम्पोर्टेंट जो दो बातें आपको ध्यान रखनी है, अगर आप नीट 2024 या 2025 एस्पिरेंट हो, आपको ये टेस्ट किसी तरह से भी इम्पैक्ट नहीं करता है फॉर योर MBBS कोर्स। दिस टेस्ट मेक्स सेंस और इट बिकम्स इम्पोर्टेंट आफ्टर यू हैव क्लियर्ड योर MBBS। चाहे किसी ने MBBS इंडिया से की है या वो अभी अब्रॉड MBBS कर रहे हैं या 2024 में बाहर जाएंगे इंडिया से, दिस एग्जाम इज मैंडेटरी फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी हु वांट्स टू टेक एडमिशन इन द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन इंडिया इन एनी डिसिप्लिन। पहला नेक्स्ट का एग्जाम फरवरी 2028 में होगा। अगर आप MBBS इंडिया से कर रहे हो तो नीट 2024 क्लियर करने वाले बच्चे, यानी कि जो 2024 में पहला साल MBBS का ज्वाइन करेंगे, उनके लिए पहली बार फरवरी 2028 में एग्जाम। यानी कि जिन बच्चों ने 2023 में ही एडमिशन ले लिया है, उनके लिए नेक्स्ट का एग्जाम नहीं होगा, वो रेगुलर एग्जाम देंगे, विच इज द FMG एग्जाम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। अब बात आती है जो MBBS बाहर से कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ जाता है, क्योंकि बाहर MBBS 6 साल की होती है। इसलिए जिन बच्चों ने भी 2022 या 23 बैच में भी बाहर ज्वाइन किया है, द ड्यूरेशन ऑफ MBBS बीइंग मोर, वो एलिजिबल हो जाते हैं। व्हेन दे कम बैक टू इंडिया फॉर PG कोर्सेज इन 2028, दे विल हैव टू राइट द नेक्स्ट एग्जाम। इस एग्जाम का जो लेवल है ना, वो कोई बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली लाइक नीट PG एग्जाम। जिस तरह से MBBS खत्म करने के बाद लोग नीट PG की तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं, भाई वैसा ही लेवल है। आसान मुश्किल सब लोगों के लिए, सारे एस्पिरेंट्स के लिए इक्वल होगा। लेकिन NMC ने ये जरूर मेंशन किया है कि वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट एक्स्ट्रा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग। अब हम समझेंगे द पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ द एग्जाम, जिसमें सबसे ज्यादा डाउट्स आते हैं बच्चों। नेक्स्ट का एग्जाम 2 स्टेप्स में होगा। देयर विल बी स्टेप 1 एंड देयर विल बी स्टेप 2। अब देखो, आइडियली हमारे देश में क्या चलता आ रहा है, द नॉर्म इज कि 5.5 साल की MBBS होती है, जिसमें कि 4.5 साल तक हम अपना पढ़ाई करते हैं और 1 साल की हमारी मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है। आपका सेकेंड ईयर 1.5 साल का होता है। ये इंटर्नशिप करने के बाद आप नीट PG का एग्जाम देते हैं, जिससे आपको PG कोर्सेज में एडमिशन मिलती है। जितने भी बच्चे 2023 तक MBBS में एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए यही रहेगा। लेकिन जो बच्चे अब जाकर, जब आप नीट 2024 क्लियर करेंगे, आप 4th ईयर के बाद 4th प्रोफेशनल एग्जाम ना देकर, ध्यान से सुनिएगा, 4 साल तक सेम रहेगा सब कुछ, लेकिन इसके बाद आप नेक्स्ट का एग्जाम देंगे एंड दैट इज योर स्टेप 1। मैम, स्टेप 1 का सिलेबस क्या होगा? भाई 3rd ईयर और फाइनल ईयर MBBS के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जनरल मेडिसिन हो गया, गायनेकोलॉजी, ऑफ्थैल, ENT, वो सारा सिलेबस आपका नेक्स्ट स्टेप 1 में इन द फॉर्म ऑफ थियरी पूछा जाएगा। अगर आप स्टेप 1 क्लियर कर लेते हैं तो आप 1 साल की इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं। इफ यू डू नॉट क्लियर स्टेप 1, you fail, then what happens? You will appear again after 6 months. This is called as the supplementary test. वो क्लियर करके again you can join the internship, और फिर 1 साल की इंटर्नशिप के बाद आपका स्टेप 2 होगा, जिसकी नेचर विल बी प्रैक्टिकल और क्लिनिकल। बेटा, ये होता है पेशेंट बेस्ड स्टेप और द एप्लीकेशन बेस्ड स्टेप। अगर आप नेक्स्ट स्टेप 2 क्लियर करते हो, उसके बेसिस पे ही आपको PG सीट दी जाएगी एंड द डिसिप्लिन अगेन इज अकॉर्डिंग टू द मार्क्स दैट यू सिक्योर। तो
एनएमसी काफी क्लियरली मेंशन करती है कि नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 दोनों अगर आप एमबीबीएस करने के बाद 10 साल में क्लियर कर लेते हैं तो आप पीजी के लिए बैठ सकते हैं। यानी कि नेक्स्ट 1 में अगर कोई फेल हो गया तो वो 6 महीने के बाद रीटेस्ट देगा। अगर वो दोबारा फेल हो जाता है फिर वो अगले साल देगा, दोबारा फेल हो जाता है उसके 6 महीने बाद देगा, लेकिन विद इन 10 ईयर्स ही आप नेक्स्ट के लिए अपीयर हो सकते हो। यानी कि मान लीजिए आपका पहला आपने एमबीबीएस ज्वाइन की थी 2024 में, दैट इज द नेक्स्ट ईयर, तो 10 साल यानी कि 2034 तक ही आप नेक्स्ट के एग्जाम के लिए बैठ सकते हो। अगर 34 तक आपका नेक्स्ट एग्जाम क्लियर नहीं होता है देन यू आर नॉट एलिजिबल टू सिट फॉर एनी पीजी एंट्रेंस एग्जाम। सो आई होप आपके नेक्स्ट रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। बेटा ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो हमारे कंट्री में रूलिंग बॉडीज आर डूइंग टू ब्रिंग मोर यूनिफॉर्मिटी एंड क्वालिटी डॉक्टर्स दैट आर जनरेटेड इन द कंट्री। तो आपको आपकी प्रिपरेशन में डिस्ट्रैक्ट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नीट के सिलेबस पे कोई इसका फर्क नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट पूरे एमबीबीएस कोर्स पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप बिना शोर सुने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, अपने सिलेबस, अपनी रिवीजन, अपना टाइम टेबल, अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग को रेगुलर और कंसिस्टेंट बनाए रखें, क्योंकि इस वक्त हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते डिस्ट्रैक्ट होना और टाइम वेस्ट करना। मैम इज ऑलवेज विद यू। नीट मैवरिक्स चैनल पर, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर रेगुलरली क्लासेस होती है। सारा सिलेबस इन द फॉर्म ऑफ वन शॉट लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी रीडिंग, सारे सब्जेक्ट्स में आपको नीट मैवरिक्स चैनल पर करवाया जा रहा है। जरूरत है कि आप रेगुलरली टीचर्स के साथ जुड़े, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट मिस एनी क्लास। सी यू ऑल।